नमस्कार, मैं रहबर से बारी। राहुल जी के साथ कौन चलेगा? राहुल जी के साथ कौन चलेगा? नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? बीजेपी के सामने। राहुल गांधी की पदयात्रा हजार किलोमीटर चलने के बाद, कई राज्यों को पार करने के बाद तेज़ी के साथ आगे बढ़ चली है। लेकिन अब राहुल गांधी की पदयात्रा, जो कि भारत जोड़ो पदयात्रा है, उसकी सही मानों में अब अग्नि परीक्षा है। सही बात देखा जाए तो राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अब ये भारत जोड़ो पदयात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। ये पदयात्रा कई मानों में महत्वपूर्ण रखती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो जनाधार था वो पूरी तरह से कांग्रेस खो चुकी है। कांग्रेस के 100 साल के इतिहास में आपको मोतीलाल नेहरू याद होंगे, जवाहरलाल नेहरू याद होंगे, इंदिरा गांधी याद होंगी, राजीव गांधी याद होंगे, पीवी नरसिम्हा राव याद होंगे। जितनी भी सरकारें कांग्रेस की बनती गईं, सब के सब कहीं ना कहीं से संबंध उत्तर प्रदेश से ज़रूर रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से बल्कि कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार लगभग शून्य हो गया था। यही वजह है कि कांग्रेस हाशिए पे उत्तर प्रदेश में चली गई थी। भारत जोड़ो आंदोलन, जो पदयात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, जैसे जैसे ये पदयात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो कांग्रेस की विचारधारा है, वो विचारधारा लोगों के पास तक पहुंचने लगी थी। ख़ास तौर से जो सेकुलरिज्म का विचारधारा कांग्रेस की है, ये विचारधारा काफ़ी हद तक लोगों के दिलो दिमाग पर इस पदयात्रा के दौरान हावी होती चली गई। जब पदयात्रा, आपको याद होगा, जब ये पदयात्रा दिल्ली पहुंची थी, उस समय काफ़ी हंगामा था कि किसी तरह से इस पदयात्रा को दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। लेकिन दिल्ली में पदयात्रा प्रवेश की गई और काफ़ी बड़ा संदेश दिल्ली में पहुंचकर राहुल गांधी ने दिया था। अब ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा देर तक पदयात्रा को नहीं रहना है, क्योंकि गाज़ियाबाद से प्रवेश करने के बाद बागपत, शामली होते हुए फिर हरियाणा चली जाएगी, फिर जहाँ से वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए कश्मीर पहुँच जाएगी। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में परिवर्तन एक फलांग चलने से भी आ जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा भी कि मात्र 2-3 ज़िलों से होकर ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है, क्या इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा? क्या 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? तो इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे एक फर्लांग चलने के बाद ही समूचे क्षेत्र में, या देखा जाए समूची जो चीज़ें हैं, कुल अपने आप बदल जाती हैं। तो अब देखना ये है कि जो सबसे, हमने कहा शुरुआती में कि सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है राहुल गांधी के लिए, कि ये जो 2-3 ज़िलों, जनपदों से होकर ये पदयात्रा गुजर रही है, इस पदयात्रा का कितना असर उत्तर प्रदेश पर पड़ता है। राजीव गांधी ने एक पटकथा लिखी थी अपने कार्यकाल में, जब बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुला, फिर शिलान्यास हुआ, फिर उसके बाद विध्वंस हुआ, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के उसमें, और उसी समय जो हिंदुत्व था उसका दरवाज़ा खुल गया और उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को लेकर हिंदुत्व तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, और यही वजह थी कि जैसे जैसे हिंदुत्व के राष्ट्र की विचारधारा आगे बढ़ी, कांग्रेस की विचारधारा सिमटती हुई चली गई। अब इसी विचारधारा को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़े। 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई गांधी परिवार का सदस्य इस प्रकार से सड़क पर उतरा हो, और इस शख्स पर, राहुल गांधी पर, उस 100 साल के इतिहास की बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उसको दोहराया जाए, मजबूत किया जाए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने शुरुआत से लेकर अब तक जो प्रहार किया है, हालांकि ये पदयात्रा राजनीतिक नहीं है, ये विचारधारा को लेकर पदयात्रा है, लेकिन इस पदयात्रा के बीच में राहुल गांधी ने जिस जिस राज्य में पहुँचे, उसी राज्य के अनुसार
उन्होंने बातें कहीं और जो कटाक्ष था वो उन्होंने उसके लेकर ही किया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त हो चुका, वहाँ पर राहुल गांधी की ये पदयात्रा कितना असर डाल सकेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। राहुल गांधी ने हालांकि छत्रपों में अगर देखा जाए तो मायावती को भी पत्र लिखा, अखिलेश यादव को भी पत्र लिखा और जयंत चौधरी को भी पत्र लिखा। सीधे आमंत्रण था कि आप भी आइए और हमारी पदयात्रा में शामिल होइए। राजनीतिक रूप से नहीं, विचारधारा रूप से आइए। जो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है या जो आदिवासियों को किनारे किया जा रहा है या जो अनुसूचित जातियों को किनारे किया जा रहा है, भारत जोड़ो पदयात्रा है, ये किसी प्रकार की राजनीतिक पदयात्रा नहीं है। मायावती ने स्वेच्छा से कहा, अखिलेश यादव ने भी स्वेच्छा से किनारा कस लिया। हालांकि सभी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं, लेकिन हम शामिल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से इन सभी को लगता है कि 2024 का जब चुनाव होगा तो उसमें कहीं ये हाशिए पर ना चले जाए। हालांकि लोगों के जो दिमाग में अब विचारधारा उत्पन्न हो रही है, वो अब दो तरह की विचारधाराएं आ रही हैं। एक तो ठोस हिंदुत्व की, जो 80-20 का लेकर खूब खेल खेला गया विधानसभा चुनावों में, वो, और दूसरा ये कि जो सेकुलरिज्म की विचारधारा है, उस विचारधारा से भी लोग अब इस पदयात्रा के तहत जुड़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक मोटी लकीर जो खिंच चुकी थी, वो मोटी लकीर के ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी ने एक दूसरी लकीर खींचना शुरू कर दिया है और 2024 का जब चुनाव आए तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाजपा में और कांग्रेस की ही सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई हो और जो छत्रप हैं वो हाशिए पर चले जाएं। बहरहाल अभी तो ये बहुत समय बताएगा। फिलहाल ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और बागपत में पहुंच चुकी है। यहाँ से शामली होते हुए वो प्रवेश करेगी हरियाणा में। हाँ, इसका असर पदयात्रा के ज़रूर भाजपा में नज़र आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया कि वो अब यात्रा करेंगे उन राज्यों की जहाँ पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें कर्नाटक शामिल है, इसमें महाराष्ट्र शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है, उत्तर प्रदेश में भी है कि 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में अमित शाह आने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर भारत जोड़ो पदयात्रा से क्या भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, जिसकी वजह से अमित शाह को इस प्रकार से यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा कि भारत जोड़ो पदयात्रा का कितना प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ता है। ये जो सेकुलरिज्म का विचारधारा कांग्रेस लेकर आगे बढ़ी है और ये जो शख्स राहुल गांधी के रूप में पहली बार कांग्रेस का कोई भी नेता हो, पहली बार जो बड़े नेताओं में से पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की पदयात्रा लेकर निकला है, इसका कितना प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।